everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Kiran and you're watching Indian Beauty Kiran with me. So guys, finally the video is here. मैंने काफी टाइम पहले आपसे कुछ पोस्ट डाला था, उसमें मैंने बोला था कि मैं आपके assumptions और आपके questions के आंसर करने वाली हूँ, बट somehow मैं उस वीडियो को शूट नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली आज मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ एंड आज मैं आपके जितने भी आपने मेरे लाइफ के बारे में, मेरे करियर के बारे में जो भी assumptions लगाए हैं उनके आंसर्स मैं देने वाली हूँ. तो वीडियो को पूरी देख के जाना. मैं आपके नेम्स भी लेने वाली हूँ एंड उससे पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं फर्स्ट 5 कमेंट्स को शाउट आउट देने वाली हूँ. सो उनके नाम हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. पहला नाम है दिव्यांशु, सेकंड नाम है सिमरन, थर्ड है शाइना, फोर्थ है अंजलि एंड फिफ्थ है रुखसाना. तो ये पांचों ने सबसे पहले कमेंट किया था जब मैंने पोस्ट डाला था. तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं एंड कमेंट्स भी करते हैं और ऐसे ही देखते रहेगा. बहुत ही जल्दी मैं गिव अवे लेकर आने वाली हूँ, उसमें शायद आप भी उसके विनर हो सकते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर. तो फाइनली सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है नेहा चंद्रवंशी ने. ये मेरी रेगुलर व्यूअर हैं, काफी टाइम से मेरे साथ हैं एंड इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं. आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी हाइट क्या है, कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है एंड स्कूल आपने कौन से मीडियम से किया है, इंग्लिश या हिंदी. तो मैं 1 बाय 1 करके इनके आंसर्स देती हूँ. तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि मेरे ड्रीम्स क्या है. तो मेरे ड्रीम्स बहुत सारे हैं. सबसे पहले तो मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए मुझे एक एंड आई वांट टू बिकम ए टीचर. वैसे मैं टीचर हूँ बट स्टिल मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए. वो गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज़ होता है ना, वो मेरे अंदर भी है. सो वही मेरे ड्रीम्स है एंड ऑल्सो मैं यूट्यूब में भी बहुत आगे जाना चाहती हूँ. बाय गॉड्स ग्रेस यहाँ तक मैं आ गई और आगे भी आई होप एक्सपेक्ट करती हूँ अगर आपने साथ दिया तो आगे भी बहुत जल्दी मेरी जर्नी बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगी. नेक्स्ट पूछा इन्होंने कि आपकी हाइट क्या है. तो मेरी हाइट है 5'3". मैं ज़्यादा लंबी नहीं हूँ बट 5'3" इज़ नॉर्मल. ज़्यादा छोटी भी नहीं हूँ और ज़्यादा लंबी भी नहीं हूँ. एंड नेक्स्ट पूछा इन्होंने आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है. तो बेसिकली मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ एंड मैं कुछ बुक्स जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं लाइक मिरेकल मॉर्निंग और एटॉमिक हैबिट्स, इन बुक्स को रीड करती हूँ. और जब भी मैं मुझे मतलब ऐसा लो फील होता है कि हाँ अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा या फिर मतलब बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो जाता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई भी अदर इशू जो हमारी डेली लाइफ में चलते रहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने जो मतलब पुरानी मेमोरीज हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं पहले कैसी थी, मैंने कैसे इन चीज़ों को यहाँ तक लेकर आई हूँ और अगर अब मैं इन चीज़ों को छोड़ दूंगी या फिर मैं अब डिमोटिवेट होकर अपना काम करना बंद कर दूंगी तो उसका मेरी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो सबसे ज़रूरी है अपने पास्ट को एनालाइज करके अपने फ्यूचर को डिसाइड करना. तो मैं वही पुरानी चीज़ों को देखकर अपने आप खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ एंड बस और कुछ नहीं. चाइना ने स्कूल आपने हिंदी या इंग्लिश मीडियम से किया. तो मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो इंग्लिश मीडियम से हुई है अप टू 12th. उसके बाद मैंने आर्ट स्ट्रीम चेंज कर ली थी बिकॉज 12th तक मैंने साइंस से पढ़ी हुई PCM से एंड उसके बाद मैंने सडनली अपना जो स्ट्रीम था वो चेंज कर लिया. उसके बाद मैंने BA करी है ग्रेजुएशन में एंड आई एम करंटली परस्यूइंग B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब टीचिंग कोर्स में फाइनली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयशा मलिक ने, पेन कैसे हैंडल करती हैं जब आपको टाइटनिंग होती है. तो पेन को हैंडल करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, वो आपकी विल पावर होती है कि आप किस चीज़ को कितना सफ़र कर सकते हैं. अगर आपको अनबियरेबल पेन हो रहा है टाइटनिंग के बाद तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर से कोई भी टैबलेट ले लें या फिर आप पैरासीटामोल भी खा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन इन्होंने मुझे सजेशन दिया है. शगुन ने बोला है कि दीदी आप कुछ ब्लॉग्स बनाया कीजिए. तो डियर एज सच कोई मेरे घर पे अभी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होती जो मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन जैसे ही अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह मेरे घर पे होता है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी. कमेंट मुझे आया था सहनारा खातून का. आई एम सॉरी अगर मैं आपका जो नेम है वो गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ बट आई डोंट नो यही लिखा हुआ है. तो इन्होंने पूछा है कि सबसे पहले आप ब्रेसेस जब आपको लगे थे तो आप क्या खाते थे. मतलब सबसे पहले जब मुझे टाइटनिंग होती थी या ब्रेसेस लगते थे तो मैं खाना कैसे खाती थी और क्या क्या खाती थी. अगर आपको क्या क्या खाना चाहिए ब्रेसेस में उसकी वीडियो चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी. मैं इसके ऊपर पहले ही 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके जाना इस वीडियो के बाद. और अगर मैं बात करूँ कि खाना क्या चाहिए तो 2-3 चीज़ें ही थी जिन पर मैं जिंदा थी उस टाइम पे शुरू के 6-7 महीने, बिकॉज दांत बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत दर्द मुझे सफ़र करना पड़ता था. यही वो उस चीज़ का यही नतीजा है. मेरे गाल भी काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए और मेरा वेट भी लूज़ हो गया था. अभी तो मैंने थोड़ा रिकवर कर लिया है, पहले बहुत ज़्यादा पतली हो गई.
पूछा है विराट सिंह ने कि आप टीथ पेन को कैसे कंट्रोल करते हो। तो टीथ पेन को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, बट यहाँ कुछ होम रेमेडीज है जिससे आप अपने टीथ के पेन को कम कर सकते हो। कंट्रोल तो नहीं होगा, बंद भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है। और अगर ब्रेसेस की मैं बात करूँ तो ब्रेसेस में पेन को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप एक पैरासीटामोल खा सकते हो, एक दिन में एक, सिर्फ ज़्यादा मत खाना। तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे अतुल कुमार ने। इन्होंने पूछा है व्हाट्स योर एज। तो मेरी एज है 21। येस, आई एम 21 बिकॉज मैंने जब ब्रेसेस लगवाए थे जब मैं 19 की थी और मुझे 2 ईयर्स हो चुके हैं, अब मेरी एज हो गई 21। क्वेश्चन पूछा है, ये मेरी फ्रेंड ने पूछा है जो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी लास्ट कॉलेज फ्रेंड। एक ही दोस्त है मेरी और बाकी कॉलेज में अब तक कोई नहीं है मेरा दोस्त। सो इनका नाम है मीनू भारद्वाज। तो उन्होंने पूछा है विच इज़ योर फेवरेट जंक फूड। तो मेरा फेवरेट जंक फूड ऐसा कोई पर्टिकुलर, मैं जंक फूड ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी पर्टिकुलर एक दुकान का, उसका नाम है पापाज पिज़्ज़ा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का पिज़्ज़ा, और कहीं का मुझे अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फलक है आई थिंक इनका नाम। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि आर यू सिंगल चाइल्ड। इन्होंने मुझसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं। यू ब्रेक योर ब्रैकेट्स यूजुअली, विच जॉब आर यू डूइंग। अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट कैसे सिलेक्ट करें। तो इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, वन बाय वन मैं आंसर करती हूँ। इन्होंने पूछा है आर यू सिंगल चाइल्ड। नहीं, मैं बिल्कुल भी सिंगल चाइल्ड नहीं हूँ, मेरी एक छोटी बहन है और हम 2 बहनें हैं बस, मेरा कोई भाई नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यू ब्रेक योर ब्रैकेट्स यूजुअली। इन्होंने मेरी अजम्पशन लगाया है मेरे लिए कि मैं अपने ब्रैकेट्स को जल्दी जल्दी तोड़ती रहती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे ब्रैकेट शुरू में 1-2 बार टूटे थे, उसके बाद अब तक मेरा कोई ब्रैकेट नहीं टूटा है। मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है विच जॉब आर यू डूइंग। मैं कौन सी जॉब कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो मैं एक टीचर हूँ करंटली, पिछले 2-3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, एंड आगे भी मैं वही परस्यू कर रही हूँ बिकॉज मैं टीचिंग कोर्स कर रही हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन। मेरे एग्ज़ाम से पता नहीं क्यों पोस्टपोन हो गए, तो मैं इसलिए वीडियो अब थोड़ा रेगुलरली बना रही हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछा है अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट कैसे सिलेक्ट करें। तो अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट सिलेक्ट करने के लिए ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको थोड़ी रिसर्च करनी है, 3-4 लोग डेंटिस्ट के पास या 3-4 डॉक्टर्स के पास विजिट करना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि उसने कितने पेशेंट्स को ठीक किया हुआ है, कितने पेशेंट्स उनके पास ट्रीटमेंट करा चुके हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी न्यू बिगिनर के पास चले जाएं और वो आपका ट्रीटमेंट पूरा बर्बाद कर दे। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, रेप्यूटेड डॉक्टर होना चाहिए और उसकी जो पिछली जो केसेस है वो सक्सेसफुल होने चाहिए। ये नहीं उसने पहले केसेस खराब कर दिए और आपका भी वही हाल होने वाला है। सेम क्वेश्चन मुझसे माइकी ने पूछा था कि आप कौन सी जॉब करिए। तो मैं एक टीचर हूँ, 12th तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्वेश्चन पूछा है आपकी ब्रेसेस जर्नी में, मेघा ने मुझसे पूछा है आपकी ब्रेसेस जर्नी में गैप फिल होने के बाद भी पेन होता है। तो अभी मेरे गैप फिल हुए ही कहाँ है यार, ये रहा गैप, जब ये फिल होगा तभी तो पेन बंद होगा। और ब्रेसेस जर्नी में ऐसा कुछ नहीं है कि गैप फिल होने के बाद दर्द नहीं होता, दर्द होता है। अब जब गैप फिल होगा तभी तो मैं बता पाऊंगी, गैप फिल ही नहीं हुआ तो पता नहीं होता होगा या नहीं होता होगा। सो अंजलि ने मुझसे पूछा है कि आप कहाँ से हो दीदी और आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ यूपी से, उत्तर प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ। यूपी में गाजियाबाद में मैं रहती हूँ और इससे ज़्यादा मैं आपको एड्रेस नहीं दे सकती। एंड मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। बेसिकली अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में 2 बहनें हैं हम, और मेरे मम्मी पापा एंड मेरी दादी, और हमारी एक जॉइंट फैमिली है, मतलब मेरे चाचा चाची मेरे साथ ही रहते हैं। तो वो हैं, उनके बच्चे हैं, 2 चाचा हैं मेरे, 2 चाची हैं और उनके 2-2 बच्चे हैं। तो बेसिकली बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन मेरी फैमिली सिर्फ 4 मेम्बर्स हैं, 2 बहनें और मेरे मम्मी पापा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुषार कश्यप ने। इन्होंने पूछा है वाई आर यू सो क्यूट। मुझे नहीं पता मैं क्यूट हूँ भी या नहीं, पता नहीं, या मेकअप की वजह से लगती हूँ थोड़ी बहुत, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल, एवरीवन इज़ क्यूट, देखने वाले की नज़र अच्छी होनी चाहिए। सो द लास्ट एंड द वेरी फनी क्वेश्चन, ये मेरे क्लासमेट ने मुझसे पूछा है कि स्कूल में सबसे सुंदर लड़का कौन लगता था तुम्हें। तो मैं स्कूल में बिल्कुल एक नर्ड टाइप की लड़की थी, मतलब मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी, तो मुझे कोई लड़का पसंद नहीं था, बट इसने मुझसे पूछा तो इसी का नाम मैंने ले लिया, जिससे कि थोड़ा खुश हो गया। तो ऐसा मुझे कोई पसंद नहीं था, बट हाँ थोड़े बहुत तो 1-2 क्रश तो होता ही है सबका, वैसा ही मेरा भी था, बाकी और कुछ नहीं। जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उन सभी के आंसर मैं कर चुकी हूँ। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाए
तो आप इस कमेंट सेक्शन को भर भर के कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। जितने कमेंट्स करने हैं कर दीजिए, मैं सबके आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर नहीं हो पाएंगे तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा के जाना, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन उसके पहले नहीं मिलेगी, आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।